रिच डैड पुअर डैड, पैसे की समझ का रहस्य। नमस्ते दोस्तों, आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड को डिटेल में समझेंगे। ये किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं है, ये तो जैसे पैसे की भूल भुलैया से निकलने का नक्शा है भाई। ये किताब पैसे, निवेश और फाइनेंशियल आजादी के बारे में एक गेम चेंजर है। मतलब ये किताब पढ़ के आपकी लाइफ ही बदल सकती है, बिल्कुल फिल्मों जैसा। इस वीडियो में हम हर चैप्टर को हिंदी में समझेंगे ताकि आप पैसे के माइंडसेट को बदल सकें और अमीर बनने का तरीका सीख सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। चैप्टर 1, अमीर पिता वर्सेस गरीब पिता। तो भाई, कहानी शुरू होती है रॉबर्ट की लाइफ से। रॉबर्ट एक आम लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खास बात थी। रॉबर्ट के 2 पापा थे। हाँ, आपने सही सुना, 2 बाप। एक असली पिता और एक उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता। एक थे उनके असली पिता, जिनको हम कहानी में पुअर डैड बुलाएंगे। पुअर डैड हमेशा पैसों की चिंता में डूबे रहते थे। अब पुअर डैड इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे तो बहुत थे, नौकरी भी करते थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा टेंशन में रहते थे। उनकी जिंदगी में हमेशा एक आर्थिक तंगी का माहौल रहता था। उनकी सोच थी, पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो और सेविंग करो। वो हमेशा अपने बेटे को यही सलाह देते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है भाई। रॉबर्ट की जिंदगी में एक और पिता थे। रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के पापा, जिनको हम रिच डैड बुलाएंगे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे। उनकी सोच और जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। मतलब पैसा कमाने में माहिर। वो जानते थे कि पैसे को कैसे काम में लाना है। उनकी सोच थी, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे से काम करवाओ। वो हमेशा रॉबर्ट को नए नए बिजनेस आइडियाज और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते थे। ये सुनकर तो रॉबर्ट भी हैरान हो गए थे। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 अलग अलग सोच वाले पापा से रॉबर्ट ने क्या सीखा। यही सवाल रॉबर्ट के मन में भी था। यहीं से शुरू होता है असली खेल। रॉबर्ट ने दोनों पिताओं से बहुत कुछ सीखा। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड हमेशा पैसे के लिए परेशान रहते थे, जबकि रिच डैड आराम की जिंदगी जीते थे। दोनों की जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड का मानना था कि नौकरी ही सब कुछ है, जबकि रिच डैड का कहना था कि नौकरी तो बस जिंदगी की शुरुआत है, असली मजा तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में है। रॉबर्ट ने दोनों की सोच का गहराई से विश्लेषण किया। रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड हमेशा सेविंग पर जोर देते थे, जबकि रिच डैड पैसे को इन्वेस्ट करने में यकीन रखते थे। रिच डैड का मानना था कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। रिच डैड का मानना था कि सेविंग से पैसा तो बचता है, लेकिन बढ़ता नहीं है। उन्होंने रॉबर्ट को समझाया कि इन्वेस्टमेंट से ही असली धन का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को कई उदाहरण देकर समझाया। ये बात तो रॉबर्ट के दिमाग में घर कर गई। उसने समझा कि सोच का फर्क ही असली फर्क है। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि उनकी सोच का फर्क है। सोच के इंसान को अमीर और गरीब बनाती है। अमीर लोग पैसे के लिए अलग तरह से सोचते हैं, पैसे को मैनेज करने वाले हैं। वो जानते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाना है। तो इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? समझा कि सोच बदलने की चैप्टर 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा और डीप में जाते हैं। हम समझेंगे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते और इसके पीछे की सोच क्या है। रॉबर्ट ने देखा कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिता देते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। सुबह 9 से शाम 5 की नौकरी, ओवरटाइम, सब कुछ पैसे के लिए। वे अपने समय और ऊर्जा को पैसे के पीछे दौड़ाने में खर्च कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग, अरे भाई, वो तो चिल मारते हैं। वे अपने समय का आनंद लेते हैं और अपने पैसों को उनके लिए काम करने देते हैं, क्योंकि वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं।
वे अपने पैसों को सही जगह निवेश करते हैं ताकि पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे। मतलब वो ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां पैसा खुद ब खुद आता रहे बिना ज्यादा मेहनत के। ये सिस्टम उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे होता है भाई? तो सुनो, रिच डैड का एक गोल्डन रूल था, एसेट्स, संपत्ति खरीदो जो आपके लिए पैसा कमाए। यह रूल उनकी सफलता का मुख्य कारण था। अब ये एसेट्स क्या होते हैं? ये वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। ये आपके लिए नियमित आय का स्रोत बनती है, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, बिजनेस। ये सभी एसेट्स आपके लिए धन उत्पन्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब घर, दुकान, जमीन जो आप किराए पर दे सकते हैं, इससे आपको नियमित किराया मिलता है। शेयर मार्केट मतलब कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना, जिससे आपको मुनाफा मिलता है। यह मुनाफा आपके निवेश को बढ़ाता है। बिजनेस मतलब खुद का काम शुरू करना जो आपको रेगुलर इनकम दे। यह इनकम आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एसेट्स के चक्कर में लायबिलिटीज मत खरीद लेना। लायबिलिटीज आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती हैं। लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। ये आपके वित्तीय संसाधनों को कम करती हैं। लायबिलिटीज होती हैं महंगी गाड़ियां, लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। ये सभी चीजें आपके वित्तीय बोझ को बढ़ाती हैं। ये सब चीजें आपको थोड़ी देर के लिए खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय में आपका बैंक बैलेंस खाली कर देती है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। रिच डैड का कहना था कि अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदना सीखें, लायबिलिटीज नहीं। यह उनकी सफलता का मंत्र था। तो भाई, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे जरूरी बात, पैसा कमाने के बजाय पैसे को काम पर लगाएं। यह आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता है। याद रखो, पैसा आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। इसे सही तरीके से प्रबंधित करो और अपने जीवन को समृद्ध बनाओ। चैप्टर 3, पैसे की समझ क्यों जरूरी है। अब आते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि पैसे की समझ क्यों जरूरी है और कैसे यह हमारी जिंदगी को बदल सकता है। रॉबर्ट ने देखा कि स्कूल और कॉलेज में हमें पढ़ाई, लिखाई, नौकरी सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। यह एक बड़ी कमी है। इसलिए ज्यादातर लोग नौकरी के चक्कर में फंस जाते हैं और पैसे को लेकर सही फैसले नहीं ले पाते। वे तनाव में रहते हैं और आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, बिजनेस शुरू करने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब बहुत रिस्की है। रिच डैड का कहना था कि अगर आप पैसे को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो आपको पैसे की भाषा समझनी होगी। यह भाषा सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही दिशा में मेहनत करनी होती है। उन्होंने रॉबर्ट को अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, ये सब चीजें सिखाई। ये सभी स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। अकाउंटिंग से आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यह आपको अपने खर्चों और आय को समझने में मदद करता है। इन्वेस्टिंग से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। मार्केटिंग से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यह आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। रिच डैड का मानना था कि अगर आप ये सब चीजें सीख लेते हैं तो आप पैसे के मामले में खुद को ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। यह एक लंबी अवधि की सोच है। तो भाई, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह समझना चाहिए कि पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात, पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है। यह हमें सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। अगर आप पैसे को नहीं समझोगे तो पैसा तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना आज के समय में अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम किसी और धमाकेदार किताब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हाँ, पैसे कमाते रहो। रिच डैड के सीक्रेट्स, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की ताकत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी इन सीक्रेट्स को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और है?
क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? क्या वो किसी जादूगर की तरह अपनी संपत्ति को बढ़ा लेते हैं? नहीं दोस्तों, उनके पास कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने समय के साथ सीखे हैं और जिनका पालन करके वो सफल हुए हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन करके वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। ये सिद्धांत न केवल उनके लिए काम करते हैं, बल्कि आपके लिए भी कर सकते हैं। आज हम जानेंगे अमीर बनने के 4 सुनहरे नियम जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। ये नियम न केवल आपके वित्तीय जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि आपके पूरे जीवन को भी बदल सकते हैं, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। ये नियम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सीक्रेट्स हैं रिच डैड पुअर डैड बुक से, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फाइनेंशियल किताबों में से एक है। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और अब आपकी बारी है। जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फाइनेंशियल किताबों में से एक है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा किया है ताकि आप भी उनकी तरह सफल हो सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस यात्रा को और जानते हैं रिच डैड के सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप भी अपने वित्तीय जीवन को सुधार सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट्स जो आपको अमीर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि कैसे आप भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं रिच डैड के सीक्रेट्स। दोस्तों, नौकरी आपको शॉर्ट टर्म इनकम तो दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं। नौकरी में आप एक निश्चित समय के लिए काम करते हैं और उसके बदले में आपको एक निश्चित वेतन मिलता है। यह वेतन आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। नौकरी में आप हमेशा किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और आपकी आय उस समय तक सीमित रहती है जब तक आप काम कर रहे होते हैं। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, आपकी आय भी बंद हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको अपनी नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना होगा। अमीर लोग नौकरी पर ध्यान नहीं देते, वो अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। वे जानते हैं कि नौकरी से उन्हें केवल सीमित आय ही मिल सकती है, जबकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से उन्हें अनलिमिटेड इनकम के अवसर मिलते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में आप अपने समय और मेहनत का निवेश करते हैं और इसका फल आपको लंबे समय तक मिलता है। अमीर लोग अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को इस तरह से सेटअप करते हैं कि उन्हें बिना कुछ करे भी पैसे मिलते रहे। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि उनका पैसा और अधिक पैसा कमा सके। वो अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वे अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। बिजनेस में आप अपने खुद के बॉस होते हैं और अपने समय का प्रबंधन खुद करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप अपने पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट आदि। इन साधनों से आपको पैसिव इनकम मिलती है जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को ही ले लीजिए। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया है कि कैसे उन्होंने छोटी उम्र में ही बिजनेस की शुरुआत की और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। उनकी किताब ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है कि वे भी अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें। उन्होंने छोटी उम्र में ही कॉमिक बुक्स की एक दुकान खोली थी। यह दुकान उनके लिए एक शुरुआती कदम था जिसने उन्हें बिजनेस की दुनिया में प्रवेश दिलाया। इस दुकान से उन्होंने न केवल पैसे कमाए, बल्कि बिजनेस के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। उन्होंने सीखा कि कैसे ग्राहकों को आकर्षित करना है, कैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। यह अनुभव उनके लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ और उन्होंने इसे अपने आगे के बिजनेस वेंचर्स में भी लागू किया। उन्हें उस दुकान से पैसिव इनकम होने लगी, यानी बिना कुछ करे भी उन्हें पैसे मिलते रहे। ये पैसिव इनकम उनके लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन गई, जिसने उन्हें और अधिक बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। पैसिव इनकम का मतलब है कि आप एक बार मेहनत करते हैं और उसके बाद आपको लगातार पैसे मिलते रहते हैं। यह इनकम आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और आपको अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने का समय देती है, यानी बिना कुछ करे भी उन्हें पैसे मिलते रहे। यह पैसिव इनकम का जादू है।
जब आप अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करते हैं तो वह पैसा आपके लिए काम करता है और आपको लगातार इनकम देता है। पैसिव इनकम के माध्यम से आप अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पैसिव इनकम आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है और आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देती है। यही ताकत है बिजनेस की। बिजनेस आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता देता है, बल्कि आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी देता है। बिजनेस के माध्यम से आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस में आप अपने खुद के बॉस होते हैं और अपने समय का प्रबंधन खुद करते हैं। यह आपको अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अवसर देता है और आपको अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता देता है। आपको भी अपना साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। चाहे आप एक नौकरी में हों या नहीं, एक साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट आपको अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान कर सकता है। यह आपको वित्तीय सुरक्षा देता है और आपको अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर देता है। साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप अपने समय और मेहनत का निवेश कर सकते हैं और इसका फल लंबे समय तक प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है। शुरू में छोटा ही सही, लेकिन शुरुआत तो करो। हर बड़ा बिजनेस एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। आपको बस एक विचार की जरूरत है और उसे वास्तविकता में बदलने की इच्छा। चाहे वह एक छोटा सा स्टार्टअप हो या एक साइड इन्वेस्टमेंट, हर कदम आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। शुरुआत में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह चुनौतियां ही आपको मजबूत बनाती हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इसलिए बिना किसी डर के अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें और अपने सपनों को पूरा करें। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटे छोटे कदम उठाकर ही आप अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हर छोटी सफलता आपको अपने बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाती है। इसलिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाएं और समय के साथ आप देखेंगे कि आपके प्रयासों का फल मिल रहा है। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास और धैर्य से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस पर ध्यान दें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। हम में से ज्यादातर लोग सैलरी पर टैक्स देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अमीर लोग कॉर्पोरेशन बनाकर टैक्स बचाते हैं। कैसे? रिच डैड का फॉर्मूला है, पहले कमाओ, फिर खर्च करो और बचा हुआ टैक्स दो। यह गलत तरीका है। सही तरीका है, पहले कमाओ, फिर टैक्स बचाओ और बाद में खर्च करो। इसके लिए आपको टैक्स रूल्स समझने होंगे और लीगल तरीकों से टैक्स सेव करना सीखना होगा। याद रखें, जो टैक्स बचाता है वो अमीर बनता है। चैप्टर 3। एक और बड़ा फर्क है अमीर और गरीबों की सोच में। गरीब लोग पैसे से चीजें खरीदते हैं जो उन्हें और गरीब बनाती हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, जितने ज्यादा एसेट्स उतनी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आपको भी रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। याद रखें, पैसा पैसे को खींचता है। चैप्टर 4। नौकरी सिर्फ पैसे के लिए मत करो। अक्सर हम सोचते हैं कि नौकरी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए नौकरी को सिर्फ एक साधन मत समझो, इसे एक अवसर के रूप में देखो, जहां आप खुद को बेहतर बना सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हो। उस नौकरी से नई नई स्किल्स सीखो। हर नौकरी में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वह एक छोटी सी नौकरी हो या बड़ी। हर जगह कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हमेशा सीखने की कोशिश करो। नई स्किल्स सीखने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपके करियर में भी उन्नति होगी। सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप जैसी स्किल्स आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगी। ये स्किल्स सिर्फ नौकरी में ही नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्स से आप लोगों को समझना और उन्हें प्रभावित करना सीखते हैं। मार्केटिंग से आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना सीखते हैं और लीडरशिप से आप टीम को प्रेरित करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना सीखते हैं। रिच डैड का ये मंत्र याद रखना, अगर तुम्हें सेल्स आती है तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। यह मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल्स एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, सेल्स की स्किल्स हमेशा काम आती हैं। अगर तुम्हें सेल्स आती है तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि आप अपनी किसी भी स्किल को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। सेल्स की स्किल्स से आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या खुद को भी बेच सकते हैं।
यह एक ऐसी स्किल है जो आपको आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि आप अपनी किसी भी स्किल को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो या एक आर्टिस्ट हो, सेल्स की स्किल से आप अपने काम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को एक मशीन की तरह मत बनाओ जो सिर्फ एक ही काम कर सकती है। एक ही काम को बार बार करने से आप बोर हो जाएंगे और आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करो और अपने आप को एक वर्सेटाइल पर्सन बनाओ। अपने आप को एक ऐसी मशीन बनाओ जो कई तरह के काम कर सके। मल्टीटास्किंग की स्किल्स सीखो और अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज करो। इससे न केवल आपका काम आसान होगा बल्कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव भी बनेंगे। यानी मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहो। अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाओ। इससे न केवल आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी बल्कि आप ज्यादा आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड के कुछ सीक्रेट्स। इन 4 नियमों को अपनाकर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए लगातार मेहनत और सीखते रहना जरूरी है। आज हम रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 8 से 10 की बात करेंगे। ये चैप्टर्स हमें डर, आलस्य और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सिखाते हैं। असल में ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। डर हमें रोकता है, आलस्य हमें पीछे धकेलता है और अंत में हम फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने से ज्यादा लोग गरीब रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर किस बात का? असफलता का। हम सोचते हैं, अगर मैं रिस्क लूंगा और असफल हो गया तो क्या होगा? यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन दोस्तों, असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है। हर सफल इंसान ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है। असल में असफलता हमें सीखने का मौका देती है। यह हमें बताती है कि क्या काम नहीं करता और हमें क्या बदलने की जरूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी, इस किताब के लेखक, कहते हैं, असफलता सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप असफल होने से डरते हैं तो आप कभी भी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप आज हैं। तो दोस्तों, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। असफलता से मत डरो, बल्कि उससे सीखो। याद रखो, सफलता का रास्ता असफलताओं के पत्थरों से बना होता है। इस डर से कैसे निपटें? खुद से पूछें, अगर मैं असफल हो भी गया तो क्या होगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या मैं फिर से कोशिश नहीं कर पाऊंगा? नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको इस डर का सामना करना होगा। याद रखें, साहस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डर के बाद दूसरी सबसे बड़ी बाधा जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती है, वो है आलस्य। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं। हम सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा या अभी थोड़ा और आराम कर लेता हूं। लेकिन दोस्तों, कल कभी नहीं आता। जितना हम काम को टालते हैं, उतना ही मुश्किल होता जाता है उसे शुरू करना। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें काम को टालना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जितना जल्दी हम शुरुआत करेंगे, उतना ही जल्दी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। किताब में रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं, जिंदगी छोटी है, उसे टालने में बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, आज ही से ठान लो कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लोगे। आलस्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लाओ। याद रखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर छोटा कदम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा। चैप्टर 3, टाइटल, रॉबर्ट के 5 स्टेप्स फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। अब तक हमने जाना कि डर और आलस्य हमें कैसे पीछे खींचते हैं। अब बात करते हैं उन कदमों की जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 सरल लेकिन असरदार स्टेप्स बताए हैं। पहला, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करो। शुरुआत में बड़े निवेश की जरूरत नहीं, आप छोटी छोटी रकम से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, सफर हजारों मील का हो या फाइनेंशियल फ्रीडम का, पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी होता है। दूसरा, फाइनेंस की किताबें पढ़ो। अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ना बेहद जरूरी है।
जितना आप सीखेंगे उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। तीसरा, मेंटर्स ढूंढो। ऐसे लोगों से सीखें जो पहले से ही सफल हैं। उनकी गलतियों से सीखें और उनके अनुभवों का फायदा उठाएं। चौथा, अपने खर्चे कम करो। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करना सीखें। बचत करना उतना ही जरूरी है जितना कमाना। पांचवा, एसेट्स बनाना शुरू करो। ऐसी चीजों में निवेश करें जो आपको पैसे कमा कर दें, न कि पैसे खर्च करवाएं। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। ऊतरो टाइटल, फाइनेंशियल फ्रीडम। एक सफर तो दोस्तों रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, और अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको इस किताब की सबसे जरूरी बात क्या लगी। धन्यवाद।